महंगाई से अवाम परेशान। रमजान उल मुबारक आने से पहले ही अवाम को महंगाई का तोहफा मिल गया। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी, घी समेत 29 अशियाए जरूरिया गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगी हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूआ हफ्तेवार शरह 1.37% इजाफे के साथ 42.27% की सतह पर पहुँच गई। टमाटर 50 रुपए 40 पैसे फी किलो, आलू 5 रुपए 10 पैसे और प्याज 12 रुपए 32 पैसे की फी किलो मजीद महंगी हुई। IMF की शर्त पूरी, मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा मुल्क भर के तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर यकसा तौर पर लागू होगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रवा बरस 50% हजाज प्राइवेट हज के तहत हज कर सकेंगे। बैरून ममालिक से पाकिस्तानी डॉलर्स में अदायगी करके कुरअंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। हज दरख्वास्तें 16 मार्च से वसूल की जाएंगी। हज फॉर्म मंगल से नामजद बैंकों में दस्तयाब होंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सनतकारों का एतमाद बढ़ा है। दोस्त ममालिक की फंडिंग की कोई पेश की शर्त IMF ने नहीं रखी। IMF की पेश की शराइत पूरी कर ली हैं, किसी भी वक्त मुआहिदे का ऐलान हो जाएगा। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का निजी टीवी प्रोग्राम में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच था। गवाही दो था ना, जिस दिन से नवाज शरीफ को पनामा बेंच ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से निकाला, उसी दिन पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरक्की भी निकल गई। इमरान को लाने वाले, नवाज शरीफ को निकालने वाले साकिब निसार, आज तुम जितना मर्जी सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट वापस लो, लेकिन जान लो ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। पनामा बेंच ने सिर्फ नवाज शरीफ से नहीं, करीब से भी दुश्मनी की। मरियम नवाज का खिताब, कहा इंसाफ का मेयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। इमरान खान ने अपने दौर में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फसादी है। इमरान खान हमें IMF के हाथों रुस्वा कर चुका, जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, बल्कि एक बदउनवान और नाअहल शख्स को कौम पर मुसल्लत भी किया। जितना बड़ा जुर्म उन्होंने किया, कौम के साथ नस्लें भी उन्हें माफ नहीं करेंगी। PTI कारकुन अली बिलाल का पूरी तरह केस लड़ेंगे। निगरान वजीर आला IG CCPO के खिलाफ केस करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल के बावजूद रैली पर पाबंदी लगाई गई। कौम तैयारी करे, हकीकी आज़ादी के जहाद में सबको शिरकत करना होगी। हमने अब पीछे नहीं हटना। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। तुमसे हर चीज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। तुम फिक्र न करो। तुम जो कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, अदालतों के पीछे जाके छुपते हो, वकला के पीछे जाके छुपते हो, बाबा रहमते तुझे रोज शाम को मशवरे देता है, इसके बावजूद तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जराइम ऐसे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया। कहा इमरान खान अदालतों के पीछे जाकर छुपता है, वकला के पीछे जाकर छुपते हो, इसके बावजूद तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। तुम्हारे जुराइम ऐसे हैं। इस फितने की शनाख्त अगर अवाम ने ना की, वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया, तो इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो पार्टी मैं चलाऊंगा। हुकूमत इमरान खान का अवाम से राबता काटने की कोशिश कर रही है। कप्तान की गिरफ्तारी देने में भी कोई मुसलहत होगी। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया।
दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता रहा। दुनिया में फाशिस्ट पॉलिसियों से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इस्लामी फोबिया के मसले से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब। इमरान खान पर जहर देने का इल्जाम, जिन्होंने जहर दिया उनसे बात करें, मियां नवाज शरीफ जवाब देने से गुरेज़ां। पीटीआई के मकतूल कारकुन अली बिलाल की केस में अहम पेशरफ, बिलाल को अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले अफराद की शनाख्त उमर और जहांजेब के नाम से हुई। वाकया फोर्ट्रेस ब्रिज पर पेश आया। मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अली बिलाल के नाजुक आज़ा को कुचला गया। तशद्दुद के सबूत मिटा दिए जाते हैं और FIR नहीं काटी जाती। पोस्टमार्टम करने वालों को भी मुअत्तल कर दिया गया। जिले शाह के वारिसों पर मजीद प्रेशर डाला जा रहा है। PTI रहनुमा फरूख हबीब का दावा। पीटीआई रहनुमा अली अमीर गंडापुर की एक और ऑडियो सामने आ गई। अपने साथ 50 बंदे लो और खुद उनके साथ जाओ, सुबह सवेरे ही निकलो। ऑडियो में अली अमीर गंडापुर की अपनी जमात के एक मुकामी रहनुमा दाऊद आफरीदी को कारकुनों के साथ जमान पार्क पहुंचने की हदायत। इस वीडियो में कुछ खास नहीं, कप्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अली अमीर गंडापुर का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर हतमी मुशावरत के लिए गवर्नर KPK को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर को खत अरसाल। खत में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने के लिए उन्हें 14 मार्च को दिन 2 बजे सेक्रेटेरिएट आने की दावत। पंजाब में इम्तहानात से मुतालिक पॉलिसी तब्दील कर दी गई। एक्सटर्नल एग्जामिनर के बजाय अब स्कूल के टीचर ही पर्चे लेंगे। आजम बैंक से तैयार करदा सवालिया पर्चे ही काबिल कबूल होंगे। इम्तिहानी कमीशन की कमेटी के स्कूलों में जाकर सवालिया पर्चों पर बार कोड चेक करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की स्कूलों को 31 मार्च तक नताइज के अजरा से भी सख्ती की हदायत कर दी। इदारों के खिलाफ बगावत का केस, शहबाज गिल पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़श्ता समात पर शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 मार्च को नैब तरमीम केस की समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सदर ममलिकत की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मार्च को समात करेगा। दरख्वास्त में सदर ममलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने की इस्तदा की गई है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत कमेटी का अहम इजलास। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद तमीर नौ के मंसूबे पर अमल दरामद की कोशिश तेज कर दी गई। सूबाई हुकूमत के पास सैलाब से बहाली और तामीर नौ के लिए माली मसाइल की कमी थी, जिस पर विफाकी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा हासिल किया। हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को 10,000 बामुआवजा इंटर्नशिप फराहम करेगी। एहसन इकबाल का ऐलान। चेयरमैन वापडा की दफातर में कायद-ए-आज़म के साथ अपनी तस्वीर लगाने की हिदायत। तमाम CEOs, MD, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी। नैब ने फरागोगी के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। आमदन से जायद असासों मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में सूबे भर से फरागोगी के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। ब्यूरो ने फरा खान की जायदादों का सुराग लगाने के लिए नैब का सूबा भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मरासला जारी।
नैब ने तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को 17 मार्च तक रिकॉर्ड जमा करवाने की हदायत कर दी। फासले सिमटने लगे। सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर रजामंद। 2 माह में सिफारतखाने खोलने पर भी इत्तफाक। ताल्लुकात की बहाली पर चीन का बुनियादी किरदार। मामलात बीजिंग में होने वाली बातचीत में तय पाए। तुर्क सदर का मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। 14 मई को पूरी कौम सदर और अरकान पार्लियामान के इंतखाबात के लिए वोट करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। साहिलों पर इंतहाई तरबियत याफ्ता नए इन्फोर्समेंट अफसरान तैनात किए जाएंगे। छोटी कश्तियों को रोकने के लिए मुस्तकिल मोबाइल पॉलिसिंग यूनिट कायम किया जाएगा। वजीर आजम ऋषि सुनक और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PSL 8 का सनसनीखेज मुकाबला। मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान ने 283 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सुल्तान की प्लेऑफ मरहले में रसाई। रायली रूसो की तूफानी इनिंग्स 51 गेंदों पर 121 रन बनाए। कैरन पोलार्ड ने 25 गेंदों पर 52 रन बनाए। अनवर अली 24, खुशदिल शाह 18, उसामा मीर 10 और कप्तान मोहम्मद रिजवान के 7 रन पवेलियन लौट गए। रायली रूसो ने PSL की तारीख में नया कारनामा सर अंजाम दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में तेज तरीन सेंचुरी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़श्ता रोज रायली रूसो ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 40 गेंदों पर सेंचुरी की थी। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर 4 खिलाड़ियों पर जुर्माना। शादाब खान और फजल हक फारूकी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। और बरतानिया में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। शदीद बर्फबारी के बायस कई घंटों तक ट्रैफिक जाम। वेल्स में 200 से जायद और शिमाली आयरलैंड में 100 से जायद स्कूल बंद। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के बाज़ देही इलाकों में रात को दर्जा हरारत -13 डिग्री तक पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज। मैं हूँ उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ